जो अभी जिज्ञासा मेरी है आचार्य जी, वो यूट्यूब पर एक शॉर्ट देखा था, उसके संबंध में है। तो एक बहुत सुप्रसिद्ध व्यक्ति जो श्रीमद् भगवत गीता पर बोलते हैं, उनका वो शॉर्ट देखा था, काफ़ी चल रहा है, बार बार मेरे फीड पे आया। तो वो निष्काम कर्म पर बोल रहे थे, और जो निष्काम कर्म का बहुत क्लीशे पिछल्लू चलता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उस पर मैं थोड़ी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करूँगा, पर वो उन्होंने एकदम दो कौड़ी की फटीचर बात बोली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली। तो मुझे बहुत अब पीड़ा हुई कि ये चल भी रहा है शॉर्ट, लोग भी देख भी रहे हैं, और तो ये सवाल उठा कि अगर निष्काम कर्म को एक उच्च कोटि का सिद्धांत माने, तो सिद्धांत तो भौतिकी के भी होते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समाजशास्त्र में भी सिद्धांत होते हैं, फिलॉसफी में भी सिद्धांत होते हैं। तो अगर एक स्केल बनाएं कि मटेरियल साइंस से लेकर जो मटेरियलिटी, प्योर मटेरियलिटी, फिज़िक्स से लेकर और इधर स्पिरिचुअलिटी है, तो फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। जो एक नंबर की हरामखोरी हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ क्यों हो रही है, ये मेरा क्योंकि सवाल। वहाँ जो प्रूफ है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव हो सकता है। कोई भी कॉन्सेप्ट अपने प्रमाण पर आधार लेता है ना। अध्यात्म किसके विषय में होता है? अहम के विषय में। तो वहाँ जो भी बात कही गई है अंततः इसलिए कही गई है कि आनंद मिलेगा। अब आनंद मिला या नहीं मिला, इसका प्रमाण कौन दे सकता है? उसका प्रमाण पूरे तरह से सिर्फ सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए उसका कोई ऑब्जेक्टिव फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकता। बस इसी बात का फायदा सारे जो फ्रॉड हैं वो उठा लेते हैं। भाई मैं कह दूं उदाहरण के लिए कि इसको ले लो और इसमें जो चाय है उसको अपने सर पे डाल लो और फिर आसमान की ओर मुंह करो और बोलो पौ पौ फो, और इससे तुमको तत्काल आनंद मिल जाएगा। और मैंने ये जो बात बोली, इस बात के इर्द गिर्द एक पूरा कल्ट ही निर्मित हो जाए, और सब यही करते हैं, और ये उनका सिद्धांत है, ऐसा करने से ऐसा होता है। ठीक, सिद्धांत में आखिरी बात क्या है कि ऐसा करने से आनंद मिलता है। वो सब के सब कह रहे हैं आनंद, तब तुम उन्हें कैसे साबित करोगे कि आनंद नहीं मिल रहा? कहेंगे मुझे अनुभव हो रहा है ना। तो बाकी सब कॉन्सेप्ट्स में जो प्रूफ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अध्यात्म अकेला है जिसमें बात सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर आ जाती है। इसीलिए यहाँ हर आदमी कह रहा होता है कि नहीं होते हैं, भूत होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी बात विज्ञान में नहीं चलेगी कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। विज्ञान में आप कोई उल्टी पुल्टी बात कर दो, बोल दो कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ नहीं होती है, 45 × 10⁸ होती है। कैसे होती है? मैंने एक्सपीरियंस किया। तो वहाँ चलेगी नहीं बात ना, क्योंकि वहाँ बात ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए फॉल्सिफाई हो सकती है। अध्यात्म में फॉल्सिफिकेशन का कोई खेल ही नहीं चलता। गुरुजी ने कुछ बोल दिया और जो उन्होंने बोला वो बोल रहे ये मेरा अपना अनुभव है, और एक बार किसी ने बोल दिया मेरा अनुभव है, तो अब तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वो झूठ बोल रहा है? तो इसी बात का फायदा जितने ठग हैं सब उठाते हैं गुरु वगैरह बन करके, और वही सब जो भी तुम कह रहे हो चल रहा है, दो कौड़ी की बात। इसलिए अध्यात्म में जिस एक शब्द से एकदम एकदम सतर्क हो जाना चाहिए वो है अनुभव। अनुभव जैसे कोई बात करे, एक्सपीरियंस, मिस्टिकल एक्सपीरियंस, फलाना एक्सपीरियंस, कम एंड एक्सपीरियंस अ ग्रेट पीस, कि मैं कोई फलानी बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ, कोई महान कॉन्सिक्रेशन होने जा रहा है, कम एंड एक्सपीरियंस समथिंग। समझ लो कि ये ठगी का यहाँ पे भयानक उत्सव होने जा रहा है, और जितने मूर्ख हैं वो सब फंसने जा रहे हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई मशीन आज तक बनी ही नहीं जो एक्सपीरियंस की वैलिडिटी को मेजर कर सके। कुछ भी बोल दो, हुआ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस तो कैसे भी हो सकता है।
तुम्हें सम्मोहित कर दूं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुम्हें नशा दे दूं, एक्सपीरियंस। तुम्हें डरा दूं, एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें कुछ और हो जाएगा। यही बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम इसे एक स्वस्थ चित्त से सुन रहे हो, तुम्हें एक अनुभव हो रहा है। यही बात बोल रहा हूँ, तुम इसे डरे मन से सुनो, तुम्हें दूसरा अनुभव होगा। यही बात बोल रहा हूँ, तुम अन्यमनस्क होकर सुनो, तुम्हें तीसरा अनुभव होगा। तो अनुभव का तो कुछ हिसाब ही नहीं है, कुछ भी अनुभव हो सकता है। और जो पॉप स्पिरिचुअलिटी है वो अनुभव को पैमाना बनाती है। वो कहती है अगर अनुभव हो रहा है तो सत्य है। और अहंकार की इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि मेरा अनुभव ही सत्य है। अनुभव सत्य है क्योंकि मेरा अनुभव है। इससे भयानक कोई बात नहीं हो सकती, कोई ये कह रहा हो। खेद की बात यह है कि अहंकार की बड़ी से बड़ी घोषणा अध्यात्म के क्षेत्र में ही होती है। यहीं पे अहंकार गरजता है खूब। क्या धर्म भी एक कारण हो सकता है? क्योंकि जो मटेरियल कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स में या फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में, देयर इज़ नथिंग लाइक रिलीजन दैट कैरीज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड टीचिंग्स। डर। किसी को डरा दो तो वो मजबूर हो जाता है तुम्हारी बात मानने के लिए। डर। और डर का ही जो जुड़वा भाई है लालच। इसीलिए तो ये है स्वर्ग और नर्क। जब बाबा जी ने बोल दिया कि फलाना सिद्धांत है तो मानना, नहीं मानेगा तो नर्क मिलेगा। खत्म बात। मान। अध्यात्म उस दिन शुरू होगा जिस दिन हर वो धार्मिक किताब जो मान्यता पर आश्रित है जला दी जाएगी, और हर वो गुरु या ज्ञानी जो आपसे बातों को मानने के लिए बोलता है खदेड़ दिया जाएगा। हर उस व्यक्ति को हटा दो जो आपसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ होने के लिए अपनी तर्कशीलता को परे रखना होगा। ये आदमी खतरनाक है, अपराधी है, भगाओ इसको। मुझे इतना अफसोस होता है, भारत की जो दुर्दशा है उसकी वजह ये थोड़ी है कि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव था। उस दुर्दशा का कारण है तार्किकता का अभाव, आध्यात्मिकता का अभाव नहीं। हमारी समझ में आ रही है बात? यहाँ पर स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक कोश की कोई कमी नहीं थी कभी भी। आज भी आप अध्यात्म में 80-90% वही किताबें पढ़ रहे हैं जो 1000 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। तो वो सब तो हमेशा से उपलब्ध थी। यहाँ किस चीज़ की कमी रह गई? तार्किक ज्ञान की, विज्ञान की। भारत क्या आध्यात्मिक कमी से हारा है? अध्यात्म था, तार्किकता नहीं थी। और जब तार्किकता नहीं होती तो कोई आध्यात्मिक बात भी फिर समझ में नहीं आती। जब तार्किकता नहीं होती तो आध्यात्मिक बात भी बस अंधविश्वास बन जाती है। विज्ञान और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जब कोई फूहड़वाद करता है तो देयर गेम इज़ कि जो पीयर कम्युनिटी है वही बता देगी कि रिव्यू करके कि ये नहीं, बकवास बता तो कोई भी सकता है। जो भी आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करने का एक निश्चित पैमाना होता है ना। पैमाना क्या होता है कि तुम जो भी बात कह रहे हो इट शुड बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइएबल। साहब, मैंने किसी मॉलिक्यूल पर कोई परीक्षण कराया अमेरिका में और मैंने लिखा कि ऐसी ऐसी स्थिति में इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है,
ऐसा उसका केमिकल एनवायरनमेंट है, और इस समय ऐसे में मैंने उस पर बॉम्बार्डमेंट कर दिया, मान लीजिए बीटा रेज का, और फिर मैंने लिखा कि ये बीटा रेज इसमें ऐसे डालने से ऐसा ऐसा हुआ और उससे एक नया पार्टिकल डिस्कवर हो गया। ऐसे करके मैंने एक पेपर निकाल दिया। इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल का क्या मतलब होता है? कि आपने जो बात लिखी है वो अब भारत में बैठकर एक व्यक्ति जांच सकता है। वो कहेगा अच्छा इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, ऐसे इन्वायरमेंट में बीटा रेज का इतना कंसंट्रेशन इस पर डालने पर ये कह रहे हैं कि फलाना पार्टिकल पैदा होता है, मैं जांच लेता हूँ। लो, जांच लिया गया। अध्यात्म में कैसे जांचोगे? वहाँ तो जो हो रहा है सब कुछ अनुभव के तल पर हो रहा है। ऐसा अनुभव हुआ हमको, ऐसा हुआ अनुभव। और जो ये अनुभव की बात कर रहे हैं ये आंतरिक जगत में इतने अनाड़ी हैं कि जानते नहीं है कि तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो इस पे भी निर्भर कर सकता है कि आज तुमने प्याज खाई थी, नहीं खाई थी। आप प्याज खाइए, प्याज नहीं खाइए, आपके अनुभव बदल जाते हैं। आप सो रहे हैं, आपको कैसा सपना आएगा वो इस बात से बदल जाएगा कि आपने एक बल्ब खुला छोड़ दिया है या नहीं। आप सो रहे हैं और आपके कमरे में रोशनी है, तो आपको सपने में बम धमाके और दिन में घटने वाली घटनाएं दिखाई देंगी जिनमें प्रकाश शामिल होगा। और अगर बल्ब बंद है तो अंधेरे की ज़्यादा घटनाओं की संभावना है। तो अनुभव तो आपका इन छोटी छोटी बातों से बदलता रहता है। अनुभव में क्या सत्यता है? लेकिन हमने कोई अनुभव हुआ ना, मुझे गुरु जी के चरणों में बैठ करके अपार शांति का अनुभव हुआ। तुम्हें न पता होता वो गुरु जी है तब भी ऐसा अनुभव होता क्या? तुम्हारी उन गुरु जी में इतनी आस्था नहीं होती तो भी होता। किसी और धर्म के मानने वाले आ जाते हैं, उन्हें भी होता है क्या? तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हें जो अनुभव हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि तुम पहले से ही एक कहानी में मान्यता रखे हुए थे, इसीलिए तो अनुभव हुआ। अनुभव का क्या है? अनुभव तो कुछ भी हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। और मानना पड़ता है कई बार कि अनुभव हुआ, क्योंकि जिन्हें अनुभव नहीं हुआ उन्हें पहले से ही घोषित कर रखा होता है कि जो महापापी होता है उसको अनुभव नहीं होता। कह जितने भी सज्जन लोग होते हैं वो जैसे ही गुरु जी के चरणों में बैठते हैं उनको अपार शांति मिलती है। और जितने व्यभिचारी होते हैं वो जब गुरु जी के चरणों में बैठते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। तो तुम्हें कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हिम्मत है तो बोल के बता दो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे तो अनुभव होते हैं। और खेल ही सारा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। ताजा गिनती तक लोगों को मुझसे कुछ 3,356 तरह की समस्याएं हैं, जिसमें से 2,500 से ज्यादा तो कुल मिलाकर के यही है कि ये किताबों की बात करते हैं, अनुभव की बात नहीं करते। अनुभव बताइए। अनुभव में क्या बात? अनुभव ये कैसे आंख बंद कर ले हुआ 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 और मुझे इतना बस करना है, और देखो फिर पूरा जगत लौटने लगेगा जमीन पे। कहीं हुआ, इनको भी हुआ। अध्यात्म है कि सियारों का बाड़ा, जिसको देखो हुआ हुआ। तो बस एक इस वजह से, बस एक यही वजह है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। और जो बात बताई गई है वो बताई ही ऐसी गई है कि वो फॉल्सिफाई नहीं करी जा सकती। उसको आप कभी साबित नहीं कर सकते कि वो बात झूठ है। तो आप किसी को कितना भी समझा लो कि वो बात झूठ है, पर आप उसे कभी भी 100% झूठा साबित नहीं कर सकते। तो 1% उसके मन में ये रह जाएगा कि क्या पता होता ही हो, और अगर होता ही हो तो फिर रिस्क कौन ले? क्या पता होता ही हो, क्या पता होता ही हो। क्योंकि आप कभी भी, कोई साइंटिफिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है ना, कैसे बताओगे? आप उसको समझा सकते हो, तरीके तरीके से आश्वस्त कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकते कि ये सब जो बेकार की बातें हैं ये गलत हैं।
तो उसके मन में संशय का एक कोना बचा रह जाएगा, और संशय के उस कोने का नाम होता है डर। वो कहेगा अगर 1% भी संभावना है कि ऐसा कुछ होता है, तो मैं भी फिर उस पिक्चर की तरह कोर्ट की सीढ़ियों पर उल्टी करता हुआ मरूंगा। रिस्क कौन ले? रिस्क कौन ले? मुझे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, तो जितने ये फूहड़ घूम रहे हैं अंधविश्वासी, जो अध्यात्म के नाम पर बदतमीजियां उड़ाते हैं, इनकी चांदी हो जानी है। ये कहेंगे देखो इन्होंने भूत से इनकार किया, भूत इनसे बदला ले रहा है। इन्होंने फलानी चुड़ैल का अपमान किया, वो चुड़ैल बदला ले रही है। देखा, मानता नहीं था, ज्यादा पढ़ लिख गया है ना, मैकॉले की संतान, IIM वगैरह करके बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है। इसे पता ही नहीं था कि ये IIM एक तरफ और देसी डायन एक तरफ। अब पता चला। मुझे कोविड हुआ था, कितनों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, बोले कोविड इसको हुआ ही इसीलिए, उल्टा पुल्टा बोलता रहता था। देखो गुरुजी का श्राप लगा, कोविड हो गया इसको। मुझे वायरस से थोड़ी हुआ था, मुझे गुरुजी के श्राप से हुआ था। और अभी कुछ और हो जाए मुझे, फिर देखो दैव ने खून पिया इसका। और कुछ हो भी सकता है, क्योंकि जिंदगी है क्या है, उल्टी पुल्टी चीजें किसी के साथ भी होती रहती हैं, चलती ही रहती हैं। और कुछ हो जाएगा, वो ये सिद्ध करने को पर्याप्त होगा कि देसी डायन न सिर्फ होती है बल्कि बड़ी मजबूत है। मैं लेकिन कितना भी कुछ कह लूं, वो सिद्ध करने को पर्याप्त नहीं होता। बस ये गड़बड़ है। मैं कितना भी समझा लूं कि ये सब बेकार की बातें हैं, एकदम फूहड़ बातें हैं, मैं 100% कुछ नहीं सिद्ध कर सकता। तो 1% जो संशय है, वो 99% तर्क से जीत जाता है, क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं। आत्मज्ञान के अभाव में जो चीज होनी ही होनी है, उसका नाम है अंधविश्वास। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो अंधविश्वास निश्चित है। वो किसी भी तरह का हो सकता है। पढ़े लिखे पाश्चात्य संस्कृति के लोगों में आजकल एक अंग्रेजी किस्म के कई नए अंधविश्वास आने लग गए हैं ना। वो डायन की नहीं बात करते, वो रेकी की बात करते हैं। अंधविश्वास वो भी बराबर का है, पर वो जरा पढ़े लिखों का लगता है। गांव का गंवार वो सब नहीं जानता, जो नए नए लेटेस्ट सुपरस्टिशंस हैं वो नहीं जानता। तो अंधविश्वास तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो। अंधविश्वास का संबंध इस बात से नहीं है कि आप 5वीं पास हो या PhD हो। अंधविश्वास के होने ना होने का संबंध है कि आप आत्मज्ञानी हो या नहीं हो। आत्मज्ञान अगर नहीं है तो जो 5वीं पास वाला होगा वो डायन में मानेगा, और जो PhD होगा वो जो और रेकी पेकी और जो 50 तरीके की चलती हैं चीजें आजकल, उनमें मानेगा। हैं अंधविश्वास दोनों बराबर के, और ये 5वीं पास और PhD दोनों में साझा क्या है? आत्मज्ञान नहीं है दोनों में। तो अंधविश्वास का प्रकार बदल जाएगा बस। देसी अंधविश्वास बनाम विदेशी अंधविश्वास, हिंदी अंधविश्वास बनाम अंग्रेजी अंधविश्वास, लेकिन अंधविश्वास तो रहेगा। क्योंकि वेरीफाइबल नहीं है, इसीलिए स्पिरिचुअल फिगर को अथॉरिटी और पावर चाहिए होती है। और क्या, नहीं तो बिल्कुल। अब समझ रहे हो ना कि जो पूरा जो रिलीजन का क्षेत्र है, उसमें जो पादरी पुरोहित वर्ग होता है पूरा, वो इतना ज़्यादा संवेदनशील क्यों होता है
मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान इत्यादि के प्रति। और क्यों बड़े बड़ी वो टोपियां पहनते हैं और इतनी मालाएं पहनते हैं और इतना उनको आभूषित करके रखा जाता है, ऊंचे उनके मंच होते हैं, उनसे महाराज, बादशाह वगैरह करके बात करी जाती है। ये क्यों है? क्योंकि अगर उनसे डर के नहीं रहेंगे लोग तो सवाल कर लेंगे। अंधविश्वास के लिए ज़रूरी है कि कोई सवाल ना करे। गुरुजी अगर लोगों के बीचों बीच बैठने लग गए तो लोग सवाल करेंगे ना। तो गुरुजी का बहुत ज़रूरी है बहुत ऊपर बैठे और दिखाई दे कि उनके पास बहुत ताकत है, बहुत सत्ता है, ताकि कोई सवाल ना कर पाए, डरे। भाई सच तो स्वभाव है, तो आपको अगर किसी को झूठ स्वीकार कराना है तो कुछ तो विशेष प्रबंध करना पड़ेगा ना। वो विशेष प्रबंध क्या होता है? डराओ, नहीं तो कोई झूठ क्यों मानेगा? डराओ, और खुलेआम डराओगे तो नैतिकता पर सवाल आ जाएगा। तो छद्म तरीकों से डराया जाता है। पीआर करके डराओ, बड़ी से बड़ी छवि बना के डराओ, पैसा दिखा के डराओ, राजनीतिक पहुंच दिखा के डराओ, ये सब करके डराओ। डराना छोड़ दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। कोई वजह है ना कि जैसे महलों का कारोबार चलता रहा है वैसे ही धर्मस्थलों का कारोबार चलता रहा है। उतनी ही शान के साथ, उतनी ही भव्यता के साथ, उतना ही वहां पैसे का खेल रहता है। ताकत दोनों ही जगहों से प्रक्षेपित की जाती है। महल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, तुम देख रहे हो ये सब एक मामले में एक जैसे दिखते हैं। ताकत, इन सब से ताकत विकीर्ण होती रहती है। और कई बार तो इनके सबके जो आकार होते हैं वो भी लगभग एक जैसे होते हैं। किसी छोटे बच्चे को बताओ नहीं कि गुंबद किसका है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो राजमहल का गुंबद है, हाँ, या किसी मंदिर या मस्जिद या किसका है। कहेगा एक से ही दिख रहे हैं। वो सब सीट्स ऑफ अथॉरिटी हैं। डराना जरूरी है।